गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आवाज आ रही होगी और दिखाई दे रहा हूँगा। शुरुआत करते हैं बेटा आज के सेशन की एक बार फिर से। विशाल बाबू, देखो बेटा, ये इंडिया है जैसा कि आपको कल बताया भी था मैंने। तो बेटा, ये आपका इंडिया का मैप है ना? जैसे इधर ये सब, ये लक्षद्वीप बना हुआ है और ये आपका अंडमान निकोबार बना हुआ है ना। ध्यान से पढ़ना, प्यार से पढ़ना, धीरे धीरे कराएंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो इसको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं करना कि यार ये गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये इंडिया अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसको बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इधर जो स्टेट है ना, ये वाला जो स्टेट है, ये आपको याद रखना है, ये सिक्किम है। क्या है ये बेटा? ये सिक्किम है, सिक्किम। मैं एक बार अपने स्तर पर चेक करूंगा बेटा, सौरभ विश्वकर्मा। उसके बाद परसों मैं करवाऊंगा ऐसा। ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये सिक्किम है। और इधर के जो स्टेट हैं, ये जो स्टेट हैं, ये जो सारे स्टेट हैं, ये वाले जो बॉक्स के अंदर बंद हैं, ये सभी स्टेट कहलाते हैं आपके सेवन सिस्टर स्टेट। क्या कहलाते हैं सब? सेवन सिस्टर स्टेट। सात बहनों वाले राज्य। सात बहनों वाले राज्य। जैसे कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन राज्यों को हम 7 बहनों के राज्य कहते हैं। याद रखना, ये 7 राज्य हैं ये वाले। इनको हम 7 बहनों के राज्य कहते हैं। 7 बहनों वाले राज्य। आपसे पूछ लेगा कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है बेटा, सिक्किम अलग है, अलग है। इसे 7 बहनों का भाई कहते हैं। ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। क्या कहते हैं इसे? 7 बहनों का भाई कहते हैं। ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। नहीं आएगा समझ में तो तुम्हारे भूत भी समझेंगे। क्यों भैया? समझेंगे कि नहीं समझेंगे इनके भूत? हाँ समझोगे भैया, सब समझेंगे। मैप से क्वेश्चन आता है तो कब पागल है जो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? आता है मैप से क्वेश्चन। देखो वर्तमान में इंडिया में, वांट टू ट्राई टू आस्क यू हाउ मेनी टोटल स्टेट आर देयर इन इंडिया, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। एनडीए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 8 संघ शासित प्रदेश हैं। देयर आर टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये सवाल थोड़ी ना पूछा था। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, सॉरी, अब वो 28 राज्य कौन से हैं उनके नाम मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि 28वां राज्य या फिर सबसे नवीन राज्य, सबसे नवीन राज्य, न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे नवीन राज्य कौन सा है? तो याद रखो तेलंगाना। जो 28वां राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2024 को, 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे ये सवाल, ये भी सवाल नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया था कि सबसे नया संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो 26 जनवरी 2020 को बना था। हैदराबाद से अलग होके बना है तेलंगाना। वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया ज्ञान की जानकारी दी आपने मुझे। इस ज्ञान की धारा को मैं भूलूंगा नहीं कभी अब। आंध्र प्रदेश से टूट के बना था। सबसे नया संघ शासित प्रदेश बताओ, ये पूछा गया था एनडीए 2023 में। बताओ जल्दी से, सबसे नया संघ शासित प्रदेश। बड़ा ही गड़बड़ है तुम्हारा हाल, हाल बेहाल है। ये कौन बता? रवि प्रकाश का आंसर ठीक है केवल। नालायक चले गए होंगे गूगल पे सर्च करने। देखो बेटा, दादर नागर हवेली
हुआ दमन दीव। ये 28 राज्यों के अलावा जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं उनमें दादर नागर हवेली सबसे नया प्रदेश है संघ शासित। सबसे नया संघ शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाया गया था 26 जनवरी 2020 को। अब बच्चे तो यही करके आएंगे ना कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर सबसे नए संघ शासित प्रदेश बने हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटे। सबसे नए संघ शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ ले तो दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाया गया था 26 जनवरी 2020 को। वो सबसे नए संघ शासित प्रदेश हैं। न्यूएस्ट यूटी, यह है दादर नागर हवेली और दमन दीव। अलग अलग थे पहले, अब दोनों को इकट्ठा कर दिया है, अब दोनों एक ही हो गए हैं। एक बालक पूछ रहा है कि नॉर्मल स्टेट और संघ शासित प्रदेशों में अंतर क्या होता है। वो भी बताऊंगा बेटा, जो तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी ली है तो ये भी बताऊंगा। देखो, संघ जो लिखा है भारत का संघ, संघ का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नॉर्मल स्टेट होंगे वहां का प्रमुख होगा राज्यपाल, लेकिन जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। याद रखना, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ का शासन ऐसे प्रदेश। ठीक है, चलिए अब दोबारा से अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। कल जब मैं आपको ये मैप बताया था उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के पड़ोसी कौन कौन है। तो इधर की तरफ तो पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है। पहले तो अलग कलर ले लूं कोई। यहां पर आपका पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, ये चीन है, इधर म्यांमार है, और यहां पर आपका श्रीलंका है, इधर आपका मालदीव है। कल आपको बताए थे कि भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है और 2 संघ शासित प्रदेशों के साथ टच होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, यहां पर बांग्लादेश है, और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन विद बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। स्मॉलेस्ट बाउंड्री लाइन
इंडिया शेयर्स किसके साथ है बेटा? अफगानिस्तान के साथ। सर किलोमीटर भी बता दो कितनी लगती है। ले, 4096 और 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान किस किस के साथ सीमा बना रहा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। टोटल राज्य कितने हैं? पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? लिखवाना पड़ेगा या फिर आप लिख लोगे मैप में देख देख के? मैप तो आपको मिलेगा, आज भी मिलेगा, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। तो आप मैप में से देख के खुद लिख लोगे या फिर मैं लिखवाऊं? राज्य हैं 3 और संघ शासित प्रदेश हैं 2। ये बहुत डिपेंडेबल क्वेश्चन है। हरि यादव ने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश कैसे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 तो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेश हैं, उनके साथ सीमा बना रहा है। क्लियर है? तो पाकिस्तान कुल मिला के 5 राज्य हैं, लेकिन राज्य खाली पूछे लिखा दीजिए। हम्म, पाकिस्तान पाकिस्तान 3 राज्य व 2 संघ शासित प्रदेश। तीन राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। बताओ पाकिस्तान कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच। 3323 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। तैतीस सौ तेईस किलोमीटर लंबी पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। मुझे नहीं पता बेटा विशाल बाबू। क्लियर है? अब कौन से राज्य हैं वो आप देख लो। सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा है आपका
लद्दाख। ये दो अलग अलग बातें हैं। अब आपसे दूसरा सवाल पूछे कि पाकिस्तान निम्न में से किस राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ है पाकिस्तान की बेटा? राजस्थान के साथ। लिख लिया होगा आपने। हाँ, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी है। चलो। हरी यादव बेटा, एस के भी क्या लिख लिया तूने अपने नाम के साथ? दूसरा आता है आपका अफगानिस्तान, केवल लद्दाख के साथ बनाता है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ बनाता है। अफगानिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है? केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। बताओ, किसके साथ बनाता है? केवल लद्दाख के साथ। बेटा क्या यार, बता तो रहा हूँ, ये पूरा डायग्राम पर ही तो बता रहा हूँ, और कहाँ पर बता रहा हूँ, इतना मैप के साथ ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैं बिना मैप के साथ करा रहा हूँ? हाँ? अच्छा, एस के भी सिकोहाबाद को बोलते हैं? अच्छा अच्छा। एस के भी। शाबाश। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए आप। पहले नेपाल कर रहे थे, नेपाल। ये है नेपाल। अब गिन के बताना नेपाल, चित्र में देख के, कि नेपाल कितने। चलो पहले तो चित्र थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं तो पगला जाओगे तुम, सोचोगे यार क्या कर दिया, कैसे हो गया। लो देख लो। अब सही है।
अब बड़ा दिख रहा होगा, और बड़ा कर लो। बताओ। अब बड़ा कर दिया है ना बेटा, टेक्निकल थोड़ा ग्लिच है, इस वजह से नहीं दिखता होगा, इस वजह से अपलोड नहीं हुई होगी, है ना। ठीक है, चलो देखो, ये है आपका नेपाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तीसरा कौन सा है बेटा? नेपाल। भारत और अफगानिस्तान के बीच तो डूरंट रेखा है, ये सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंट रेखा। नेपाल और भारत के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? नेपाल और भारत के बीच में कोई नहीं है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है, और सबसे लंबी सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ, और कुल मिला के भारत के साथ इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर लंबी। कितनी? 1751 किलोमीटर लंबी इसकी सीमा रेखा है भारत के साथ। कोई जरूरत नहीं है सुब्बू और बाबू ट्रिक याद करने की, बात समझ रहे हैं? सुब्बू बुब्बू कोई भी ट्रिक याद करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, बिना ट्रिकों के याद हो जाएगा। मैप याद रखिए बस, बाकी सब बिना ट्रिकों के याद होगा, है ना। अगर मैप याद रहेगा तो सब बिना ट्रिकों के याद रहेगा, और अगर मैप याद नहीं है तो कितनी भी ट्रिक याद कर लेना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें सिक्किम की, सिक्किम और भारत के बीच में भी कोई सीमा रेखा नहीं है। सॉरी, भूटान की, भूटान। नहीं पता अंकित पांडे। तो यहां पर आप लोग एक बात देखिए कि भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है इंडिया के? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान। चौथा भूटान। भूटान कितनी लंबी सीमा बनाता है कुल मिला के, कोई बताएगा? 6 स्टेट है, नेपाल, गंगटोक भी है ना, हट नालायक कहीं के। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तो भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश केवल और केवल 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है बेचारा, और हमने कोई भी इसके साथ बाउंड्री लाइन निर्धारित नहीं की है। विवाद ही नहीं होता। नेपाल के साथ विवाद नहीं होता था पहले, नेपाल ने तो बीच में जबरदस्ती उधम करना शुरू कर दिया हमारे साथ चीन के चक्कर में। पहले नेपाल का दाना पानी सब इंडिया से चलता था, चीन ने क्या किया है, नेपाल तक एक रेल लाइन बना दी है। अब चाइना नेपाल को अपने कब्जे में लेने के लिए उसको सस्ती दवा, दारू, सामान देता है। पहले इंडिया से नमक जाता था नेपाल का, अब चाइना से आता है। तो नेपाल इस समय पागल हो गया है, पागल इन द सेंस कि वो अब चाइना के साथ रहता है, इंडिया उसे दिखाई नहीं देता। जब इंडिया दिखाई नहीं देता तो फिर बड़ा ही गड़बड़ है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अब आ जाओ चीन, ये सारा का सारा चीन है। तो 1 2 3 4 और 5 ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। बताओ जल्दी से, चीन के साथ सीमा कौन कौन सा प्रदेश बनाता है? अच्छा, चीन और भारत के बीच में लंबाई कितनी है सीमा रेखा की? चाइना। चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा। कितनी? 3488। कौन कौन से प्रदेश हैं, ध्यान से देख लो। लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश की तो ये कहता है कि ये हमारा प्रदेश है। खलीकुज्जमा अरुणाचल प्रदेश से ही है क्या? क्यों भाई खलीकुज्जमा? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन इसको मानता ही नहीं है। चीन कहता है इसको मैं नहीं मानूंगा भैया, ये गलत है, ये रेखा जो बनी है ये गलत रेखा बनी है। और हम कहते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ चीन के साथ सीमा बनाता? हाँ, हिमाचल प्रदेश भी है, सॉरी, गलती हो गई बेटा, ये हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर एक गलत लिख रहा होगा इसमें कोई ना कोई, उत्तर प्रदेश नहीं है। देखो, हाँ मैं कह भी रहा हूं उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश लिख भी रहा हूं।
हिमाचल प्रदेश है बेटा, उत्तर प्रदेश नहीं है। हाँ, यूपी नहीं है। मौसमी वर्मा पूछ रही थी कि यूपी भी है, मैं कह रहा हूं यूपी नहीं है, और फिर भी यूपी लिख दिया। ये एब्सेंस ऑफ माइंड होता है, प्रेजेंट ऑफ बॉडी होता है, इस वजह से होता है। अगर हम अगले की बात करें, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो याद रखना, बांग्लादेश में आपके शामिल हैं, पहले मैप में देख लो फिर कहेंगे मैप नहीं दिखाया। ये तो सब छोड़ दो, अब बंद करो इसको, ये तो हो गया। अब यहां बांग्लादेश देख लो, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम त्रिपुरा, असम, मेघालय, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल। मतलब इधर से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है बेटा। किस किस के बीच? इन चारों, सॉरी, भारत और बांग्लादेश के बीच। और याद रखिएगा कि सबसे लंबी सीमा अगर पूछे तो वो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि 4096 किलोमीटर लंबी बनाता है। यहां तक आपने लिख लिया है, इतना कंफर्म कर दीजिए। यहां तक आपने लिख लिया हो तो कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक लिख लिया है। बताओ। देखो, ऐसा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक साथ आजाद हुए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था। 1947 में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। तो जब शुरुआत हुई थी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, तो ये दोनों के साथ एक ही सीमा रेखा थी, रेड क्लिफ। बता तो रहा हूं, कहानी सुन तो लो। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान आजाद हुए तो ये दोनों एक ही थे। बांग्लादेश को पहले कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के साथ जो सीमा रेखा थी वो थी रेड क्लिफ। लेकिन क्या हुआ, 1971 में, 1971 में, 1971 में
बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया। सर जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख क्यों आया? नोट्स बेकार हो गए, हर जगह जम्मू कश्मीर लिखा है हमने। नहीं बेटा, गूगल की तुम सवेरे भी बात मान रहे थे, तो गूगल की बात मानो। तुम तो टीचर को रॉन्ग करने पर टिके हुए हो ना। गूगल की बात मानो। ये एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मान लो तुम्हारे और चाचा के घर के बीच में एक लाइन बना दी जाए, बाउंड्री लाइन, और जिस व्यक्ति ने लाइन बनाई हो उस व्यक्ति का नाम हो, उस व्यक्ति का नाम हो क्या? उस व्यक्ति का नाम हो भैया रेड क्लिफ। तो ऐसे ही करके है, ठीक है। हाँ ये कल वाला रॉन्ग है, ये तो फैक्ट है बेटा। तेरे फैक्ट की स्पेलिंग भी गलत है, FACT लिखते हैं फैक्ट। देख लूंगा फिर भी उसे, कोई दिक्कत नहीं है बांग्लादेश के साथ है, रेड क्लिफ है। बांग्लादेश के साथ अभी भी रेड क्लिफ रेखा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, बाकी परसों मिलेंगे। कल थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है ना। अच्छा, तू मुझे पढ़ा रहा है? फैक्ट में भी 4 अक्षर होते हैं और फैक्ट में भी 4 अक्षर होते हैं। तू मुझे ये लिखा के कह रहा है कि ये तो शॉर्ट फॉर्म है इसलिए तू इसे नहीं लिखता। नालायक, लिखना नहीं आता, एक ही बार में मान जाए इस बात को तो क्या फर्क पड़ेगा। फैक्ट में कह रहा है शॉर्ट फॉर्म होती है, तो दुष्ट गधा कहीं का। ठीक है, बाकी कल करते हैं। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। कोई दिक्कत या परेशानी आई हो तो कल, कल नहीं मतलब परसों मिलते हैं, परसों। और बेटा मैं क्लास अपलोड नहीं करवा सकता, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, अपने आप हो जाएगी। थैंक यू सो मच भारद्वाज साहब, पलक, कितना बढ़िया नाम है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। कल फिर मिलते हैं ना, और बेहतर करेंगे। कल नहीं मतलब कल तो मेरा ऑफ रहेगा, मुझे कहीं जाना है। और परसों मिलेंगे सैटरडे को। इस बार सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा बच्चे, क्योंकि अभी सिलेबस उतना हो नहीं पाया कि हम लोग टेस्ट करें। बताएंगे किसी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।